हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही शेयर करूंगी। सो इस फ्रॉक को मैं अपनी पुरानी साड़ी से बनाने वाली हूं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैं यहाँ पे बॉडी मेज़रमेंट ले लिया है। सो आप जिसके लिए फ़्रॉक बनाएंगे सबसे पहले तो आप उसका बॉडी मेज़रमेंट लीजिए और उसी से आप अपना फ्रॉक को बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। सो सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड में रखेंगे। तो ये जो हमारा साड़ी का आंचल है जहाँ पे इस तरीके की हमें डिज़ाइन मिल जाता है वहाँ पे हम इस तरीके से डबल फोल्ड में रखेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड में रखा है और इसको मैंने उल्टे तरफ फोल्ड किया है। अब हम यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों को एक साथ में कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम ऊपर से डबल फोल्ड से हम 4 फोल्ड कर लेंगे इसको। देखिए इस तरीके से ऊपर का कपड़े को मैं इसके ऊपर रख लूँगी तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा, देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये नीचे हमारा ओपन साइड रहेगा और ऊपर की तरफ हमारा जॉइंट साइड रहेगा। सो हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉक का जो ऊपर का पार्ट होता है वो हम कटिंग करेंगे। सो ऊपर और नीचे दोनों को अलग अलग पार्ट में कटिंग करेंगे, बाद में हम प्लेट्स लगा के इसको जॉइंट लगाएंगे। सो कटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसका लेंथ को देखेंगे कि फ्रॉक का टोटल लेंथ हम क्या रखेंगे। सो मैं इस फ्रॉक का टोटल लेंथ रखूँगी 23 इंच। तो 23 इंच से हमें ऊपर का पार्ट कटिंग करना है 10 इंच का, ठीक है। 23 इंच से हम 10 इंच का ऊपर का पार्ट कटिंग करेंगे, यानी कि हम 10 इंच पे मार्क लगाएंगे और फिर 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारा मार्जिन के लिए जाएगा। यानी कि 10 से अगर हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 11 इंच आएगा। देखिए यहाँ पे मैं 11 इंच पे मार्क लगाऊंगी। तो ठीक है, तो जो भी आप अपना ऊपर का पार्ट कटिंग करेंगे उससे आप 1 इंच प्लस कर लेंगे और 11 इंच पे यहाँ पे भी मैंने एक मार्क लगा लिया है। अब इस लाइन को सीधा कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना जो बॉडी मेज़रमेंट लिया है उसमें इसका शोल्डर आया है 10 इंच। तो 10 इंच का अगर हम हाफ़ करेंगे तो आएगा 5 इंच। तो बॉडी मेज़रमेंट से आपका जो भी शोल्डर का टोटल आता है उसको आप हाफ़ कर लीजिए और उस हाफ़ पे मार्क लगाइए। तो 10 इंच का हाफ़ 5 इंच पे मैंने मार्क लगाया है। बिल्कुल उसका नीचे ही मैं एक और 5 इंच पे मार्क लगाया है और इस लाइन को मैंने सीधा कर लिया है, ठीक है। अब हम इसी लाइन से अपना आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे। तो आर्म होल मैं यहाँ पे 5 इंच ही ले रही हूँ, देखिए इस तरीके से। अब इस लाइन को सीधा कर लिया है। अब इस लाइन से हम चेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे। सो गाइस, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप बॉडी मेज़रमेंट लेंगे बॉडी से आप फिटिंग्स मेज़रमेंट लीजिए और जब भी आप कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो वहाँ पे आप 2 इंच तक लूज़ रखें। तो यहाँ पे चेस्ट का टोटल मैंने लिया है 24 इंच यानी कि 24 इंच। तो 24 का हमें चौथा भाग लेना है। तो 24 का चौथा भाग 6 इंच, तो मैंने 6 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे हम 2 इंच लूज़ रखेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपना कमर का जो मेज़रमेंट है वो भी हम लेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम आर्म होल की तरफ से इस तरीके से गुलाई लगा लेंगे। गाइस आप देखिए यहाँ पे हम कमर के लिए मार्क लगाएंगे। तो कमर का टोटल मैंने यहाँ पे लिया है 23 इंच। तो उसका चौथा भाग होगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे, देखिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। सो अब हम यहाँ पे लाइन को मिला देंगे इस तरीके से एंड इसके बाद हम यहाँ पे गले की कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए हम चौड़ाई में इसका लेंथ 2 इंच रखेंगे। देखिए विड्थ में हमें 2 इंच रखना है, उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो बच्चे के लिए गला ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद हम नीचे से इसका लेंथ रखेंगे 3 इंच। सो आप चाहे तो इससे 1 इंच ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है और बॉक्स के अंदर राउंड शेप यहाँ पे दे देना है। देखिए आप चाहे तो राउंड से अलावा कुछ और शेप भी यहाँ पे दे सकते हैं। और कमर की तरफ से 1/2 इंच हमने ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ किया है। अब हम इसी मार्क के ऊपर यहाँ पे कट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। तो अब यहाँ पे शोल्डर का साइड से कट लगा लेना है जिससे कि हमारा बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही पार्ट में जो नेक का लेंथ मैंने सेम रखा है, आप चाहे तो छोटा बड़ा रख सकते हैं यहाँ पे, देखिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे नीचे की पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप अपने फ्रॉक के लिए अपना जितना घेर आप बनाना चाहते हैं उतना आप अपने कपड़े को फोल्ड करके रखिए। तो मैंने यहाँ पे जस्ट बॉर्डर को रखा है और चौड़ाई के साइड में फोल्ड किया है।
अब मैं यहाँ पे लेंथ की मार्क लगानी है। तो फ्रॉक का लेंथ मैं रख रही थी 23 इंच। तो 23 इंच से मैंने 10 इंच ऊपर की पार्ट को कटिंग किया था और बाकी रहता है हमारा 13 इंच। तो मैंने 13 इंच के साथ 1 इंच प्लस कर लिया है, यानी कि 14 इंच। तो मैंने 14 इंच पे मार्क लगा के इस लाइन को सीधा कर लिया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी और इसी पार्ट को मैं ऊपर के साथ प्लिट्स लगाते हुए जॉइंट करूँगी। सो नीचे की पार्ट का जो चौड़ाई में लेंथ है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप अपने फ्रॉक के लिए जितना घेर बनाना चाहते हैं उतना कपड़े लीजिए। सो मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैं इसको जॉइंट करूँगी ऊपर की पार्ट के साथ। देखिए इस पार्ट के साथ। सो फर्स्ट हम यहाँ पे नेक को बना लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे तिरछी पट्टी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके की चौकोन कपड़े को ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया है और इसके बाद हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे तिरछी पट्टी कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पे चौड़ाई में 1 इंच रखते हुए 2 पट्टी एक साथ में कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो 1 इंच का आपको चौड़ाई रखना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो अब हम इसको पट्टी को लगाएंगे। तो नॉर्मली हम पट्टी फ्रंट में लगा के बैक में फोल्ड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि बैक में पट्टी लगाना है और फ्रंट में फोल्ड करना है ताकि दिखने में अच्छे लगे। सो देखिए यहाँ पे पट्टी को भी उल्टा लगाना है। देखिए तो यहाँ पे पट्टी का जो डिज़ाइन है उसी से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा साइड सीधा है और कौन सा साइड उल्टा है। तो मैंने बिल्कुल पट्टी को उल्टे साइड में फोल्ड करके रखा है। देखिए और ऐसे ही यहाँ पे 1/2 इंच का गैप रखते हुए पूरे ही नेक पे पट्टी को इस तरीके से लगाना है। तो अगर आप चाहे तो पट्टी को उल्टे साइड में भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रेड कलर का पट्टी यूज़ कर रही हूँ तो इसको मैं सीधे साइड में फोल्ड करूँगी ताकि दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगे। अब पूरे ही नेक पे छोटे छोटे कट लगाना है अपने सिलाई को बचाते हुए। सिलाई को कट नहीं देना है। तो अब यहाँ पे सीधे साइड में फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड में रखते हुए इसको फोल्ड कर देना है इस तरीके से और अच्छे से फिनिशिंग से अपने पट्टी को अटैच करना है इस तरीके से। देखिए तो ये हमने एक पट्टी लगा लिया है और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा है। अब बाकी का जो हमारा बैक का जो पार्ट होगा उसमें भी हम इसी तरीके से पट्टी को लगा लेंगे। देखिए पट्टी जॉइंट करने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो उसके लिए दोनों ही पार्ट का जो सीधे साइड है, सीधे साइड को हमें एक साथ में मिला के रखना है और देखिए इस तरीके से। और ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से हमारा जो शोल्डर जॉइंट का पार्ट है वहाँ पे हमें जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाते हुए अपना शोल्डर जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरीके से। सो गाइस यहाँ पे हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है और देख सकते हैं इसका जो राउंड नेक है और पट्टी को हमने फ्रंट में अटैच किया है तो उसके लिए इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे फ्रंट में टक्स पॉइंट लगाएंगे। बच्चे के लिए ही सही लेकिन टक्स पॉइंट लगाएंगे तो इसका शेप बहुत ही अच्छे से आएगा। और यहाँ पे हम अपना फ्रंट कौन है और बैक कौन है वो भी हम समझ सकते हैं। सो हमने इसको डबल फोल्ड में रखा था। इसके बाद हमारा इसको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा और सेंटर में हम एक साइड को रखेंगे और 4 इंच का आप अपना टक्स पॉइंट रखिए। ठीक है, तो आप चाहे तो 4 इंच से कम भी रख सकते हैं। इस तरीके से हम अपना सेंटर पॉइंट पे दोनों ही पार्ट को रखेंगे और 4 इंच का अपना टक्स पॉइंट लगा लेंगे इस तरीके से। इस टक्स पॉइंट को चाहे तो आप ना भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो इसका लुक अच्छा आएगा। तो टक्स पॉइंट को लगाने से इसका जो बैक साइड होगा वो फ्रंट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो उसको आप बिल्कुल बराबर करके कट लगा ले। देखिए यहाँ पे हम स्लीव्स को बाद में लगाएंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे नीचे की पार्ट को जॉइंट करेंगे। नीचे की पार्ट यानी कि कमर की तरफ से जो हमारा प्लीट्स लगाते हुए पार्ट जॉइंट करना है वो हम फर्स्ट लगा लेंगे। चलिए, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हमने रख लिया है, बिल्कुल सीधा हमें रखना है और इसके ऊपर हमारा जो नीचे की पार्ट होगा वो हमें उल्टा रखना है। ये देखिए, ये बॉर्डर वाला जो हमारा नीचे की पार्ट था 14 इंच लंबाई का वो हमें लेना है और इस तरीके से हमें इसको रखना है। देखिए बिल्कुल नीचे से हमें इसको जॉइंट करना है और दोनों का जो सीधा साइड है वो हमें मिला के रखना है। देखिए अब हम अपना प्लीट्स को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 1-1 इंच का प्लीट्स लगाइए। देखिए, तो फर्स्ट आपका जो प्लीट्स का मुंह होगा वो इस तरफ अब रखेंगे और इसके बाद जो प्लीट्स लगाएंगे तो वो आप उसके सामने रखेंगे। बिल्कुल आमने सामने दोनों ही प्लीट्स को रखना है इस तरीके से। तो फिर से आप वही करेंगे, एक प्लीट्स आप इस तरीके से रखेंगे और दूसरा प्लीट्स आपको बिल्कुल उसके सामने रखना है इस तरीके से। तो ऐसे ही हम पूरे ही जो कमर है उसमें इसी तरीके से प्लीट्स लगाते हुए हम पूरे ही कमर को कवर करेंगे इस तरीके से।
तो आपको बिल्कुल आमने सामने रखना है दोनों ही प्लेट्स को। बस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आप बड़े बड़े प्लेट्स लगाइए, 1 या 1.5 इंच का भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर आप प्लेट्स लगाते हैं तो आपका फ्रॉक का जो घेर होता है वो बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना इस तरीके से प्लेट्स लगा के। तो सिर्फ फ्रॉक में ही आप इस तरीके से प्लेट्स लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो अपना ब्लाउज़ का जो स्लीव्स होता है उसमें भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट्स लगा लिया है। अब थोड़ी सी कपड़े हमारी एक्स्ट्रा हो रही है, तो अगर आपके भी ऐसे ही एक्स्ट्रा होगा तो उसमें आप कट कर सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को। देखिए गाइस, इसका जो घेर है ये बहुत ही अच्छा आएगा और प्लेट्स का जो शेप होगा वो भी बहुत ही अच्छे से आएगा। अब बिल्कुल सेम तरीके से इसका जो बैक होगा उसमें भी हमें ऐसे ही प्लेट्स लगाना है। देखिए यहाँ पे हमने दोनों तरफ ही प्लेट्स लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे इसमें स्लीव्स लगाऊंगी। अगर आप चाहते हो तो बिना स्लीव्स लगाए स्लीवलेस रख सकते हैं इस फ्रॉक को, उसमें भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे स्लीव्स लगाऊंगी और स्लीव्स लगाने का जो आर्म होल का साइड है वहाँ पे गहराई देने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे की ड्रेस में गहराई नहीं देनी होती है। देखिए बैक और फ्रंट की नेक को हमने इस तरीके से रखा है और जो आर्म होल है उसको मैंने इस तरीके से रख दिया है। अब हम यहाँ पे अपना स्लीव्स को लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके की कपड़ा लिया है, तो इसका लेंथ मैंने 9 इंच रखा है। तो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा, तो 8.5 इंच या फिर 8 इंच की तरह इसका आएगा। तो जिस तरीके से हमने कमर में प्लेट्स लगाते हुए जॉइंट किया था नीचे की पार्ट को, उसी तरीके से हम यहाँ पे स्लीव्स को भी बिल्कुल सेम तरीके की प्लेट्स लगाते हुए जॉइंट करेंगे, पूरे ही जो हमारा आर्म होल का पार्ट होगा वहाँ तक। देखिए स्लीव्स का कटिंग एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल चौड़ाई के साइड में हमने लेंथ में कटिंग किया है। तो लेंथ अब जितना चाहे ले सकते हैं, बाद में एक्स्ट्रा होगा तो उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, ठीक है। तो सीधे साइड को मिलाते हुए हम यहाँ पे जैसे हमने कमर में प्लेट्स का शेप रखा था बिल्कुल वैसे ही हम स्लीव्स में भी वैसे ही शेप को रखेंगे आमने सामने। तो इसी तरीके से 1 इंच का प्लेट्स रखिए और इसको लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस जो फ्रिल स्लीव्स जो डिज़ाइन होता है उसमें मैंने इसका लेंथ 8 इंच रखा है। आप चाहे तो 8 इंच की जगह उसमें कम भी रख सकते हैं, तो वो आप अपने जो आप चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 इंच रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से दोनों ही स्लीव्स को मैं यहाँ पे बना लूँगी। देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है, तो इसको आप देखिए कि बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो इस तरीके की जो फ्रिल वाली स्लीव्स होते हैं वो बच्चे की ड्रेस में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक साइड में मैंने लगाई है, दोनों तरफ ही मैं इसी तरीके से लगा लूँगी। देखिए तो दोनों ही स्लीव्स को लगाने के बाद अब हम यहाँ पे साइड का सिलाई लगा लेंगे। तो साइड का सिलाई हम यहाँ पे 1 इंच का गैप रखते हुए लगाएंगे, यानी कि साइड से 1 इंच छोड़ते हुए हम अपना साइड का सिलाई लगाएंगे। तो 1 इंच का मैं क्यों बोल रही हूँ, ताकि हमने कटिंग के टाइम पे फिटिंग्स के बाद सिर्फ 2 इंच मार्जिन के लिए लिया था, तो यहाँ पे हम 1 इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा फिटिंग्स तो हो ही जाएगा। इससे ज़्यादा भी आप फिटिंग्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चे की ड्रेस थोड़ा सा लूज ही रहता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे साइड का सिलाई लगा लेंगे। देखिए गाइस यहाँ पे फ्रॉक बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आपके पास भी इस तरीके की पुरानी साड़ी हो तो इसी तरीके की डिज़ाइन आप ज़रूर देना अपने फ्रॉक में, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और इस तरीके की जो फ्रिल स्लीव्स होता है बच्चे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें और ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।